नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आरएस जंक्शन पर। दिनांक 27 से 29 अप्रैल 2021 की क्लास लेकर मैं आया हूँ। और दोस्तों, अभी मैं खुद कोविड पॉजिटिव हूँ और बहुत सावधानी बरतने के बावजूद यदि मैं कोविड पॉजिटिव हो सकता हूँ, तो निश्चित रूप से अगर आप अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपको भी अपने बिस्तर को पकड़ना पड़ सकता है। तो सावधान रहिए, अपने आप को आइसोलेटेड रखिए लोगों से, जितना हो सके उतना मास्क का प्रयोग कीजिए, बचाव कीजिए अपना, क्योंकि बीमारी बहुत खतरनाक है। पिछले 4 दिन से मैं बेड रेस्ट पर था और अब थोड़ा सा सही हुआ हूँ तो ये क्लास में बना पा रहा हूँ। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन इसके साथ साथ आप सतर्क भी रहें, ये आवश्यक है, क्योंकि हम में से कोई भी बीमार हो सकता है। मैं ग्रामीण परिवेश में रहने के साथ ही पूरी तरह से सावधानी बरत रहा हूँ, फिर भी अगर मैं बीमार हो सकता हूँ तो शहरी क्षेत्र में यदि आप तो आपके साथ में बीमार होना कोई नॉर्मल बात नहीं होगी। तो अपने आप को ये ना समझे कि सुपरमैन है, ठीक है, कोई सुपरमैन नहीं है यहाँ पर इस बीमारी के सामने, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। उससे पहले आप सभी ले सकते हैं हमारी गुलदस्ता मार्च 2021 करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक अवेलेबल है, और अप्रैल की बुक भी मैं 1-2 दिन में लॉन्च कर दूंगा जैसे हमारा महीना पूरा होता है। आपका हिस्ट्री का पॉलिटी का कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है मैंने। तो जो भी छात्र आरएस की तैयारी में जुटे हुए हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेहतरीन कोर्स है। कंप्लीट कवरेज आपको दी जाएगी जिसमें आप अपनी तैयारी को दोनों परीक्षाओं के लिए आगे बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा एसआई का हिंदी का कोर्स भी हमारा जो है वो रनिंग में है, उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, दोस्तों, भारतीय सेना लगातार विभिन्न जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उनमें ऐसे कार्य करती रहती हैं जिनसे वहाँ की स्थानीय जनता को लाभ मिले। और इसी क्रम में भारतीय सेना ने HPCL के साथ में मिलकर एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम है प्रोजेक्ट लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स। इस प्रोजेक्ट का संबंध शिक्षा क्षेत्र से है और इसके माध्यम से जो लद्दाख क्षेत्र के छात्र हैं उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती के लिए जो प्रवेश परीक्षा है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो लेह में एक कॉर्प्स है इंडियन आर्मी की जिसको बोला जाता है 14 कॉर्प्स, ठीक है। और उस 14 कॉर्प्स का मैं हिस्सा रह चुका हूँ 2 वर्ष तक। तो इसी 14 कॉर्प्स की ने जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एक एजेंसी जिसका नाम है कार्यकारी एजेंसी राष्ट्रीय अखंडता एवं शैक्षणिक विकास संगठन, इनके साथ मिलकर के और प्रोजेक्ट लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स की शुरुआत की है। तो ये जो प्रोग्राम है इसकी परिकल्पना संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के जो युवा हैं उनको बेहतर भविष्य के लिए सुरक्षित करने के लिए की गई है। और जो प्रवेश परीक्षाएं होती है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनमें एडमिशन के लिए 12 महीने की अवधि का ये एक प्रोग्राम है जिसमें आवासीय रूप से उनको स्थानीय रूप से रखा जाएगा और वहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। इसके जरिए लद्दाख के जो युवा हैं उनको देश के विभिन्न मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिल सकेगा। भारतीय सेना के तत्वाधान में कार्यक्रम को कानपुर स्थित NGO राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षणिक विकास संगठन द्वारा निष्पादित किया जाएगा। भारतीय सेना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए जो भी आर्थिक सहायता जरूरी होगी वो और रसद जो है वो देने का काम करेगी। हाल ही में भारत की सहायता से एक देश में चल रही दंतक परियोजना के 60 वर्ष पूरे हुए हैं। प्लेटिनम जुबली वहाँ पर मनाई जा रही है और ये कार्य भूटान में हुआ है। भूटान में डायमंड जुबली मनाई जा रही है। तो भूटान में दंतक परियोजना जो है उसकी शुरुआत 24 अप्रैल 1961 को की गई थी भूटान के महामहिम तीसरे राजा और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रोजेक्ट दंतक का उद्देश्य था भूटान के जो सामाजिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना और जो कनेक्टिविटी की आवश्यकता वहाँ पर है उस कनेक्टिविटी को पूरा करना, अर्थात वहाँ पर मोटर परिचालन योग्य सड़कों का निर्माण करने का काम प्रोजेक्ट दंतक के अंतर्गत किया गया है। परियोजना द्वारा कुछ और भी परियोजनाएं ली गई है जैसे कि पारो हवाई अड्डे, योनफुला एयरफील्ड, थिम्फू त्रासी संग राजमार्ग, दूरसंचार और हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेरू बसे कॉलेज, कांगलुंग और इंडिया हाउस एस्टेट का निर्माण। तो न केवल सड़क निर्माण बल्कि और भी अवसंरचना निर्माण के कार्य इस प्रोजेक्ट के तहत किए गए हैं। दंतक द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थापित चिकित्सा और शिक्षा सुविधाएं भी वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। तो इस प्रोजेक्ट दंतक का पूरा उद्देश्य भूटान जो है उसको सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करना और उसे अपने एक तरह से छोटा जो स्टेट है तो उसको एक मदद करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया है। द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 के संबंध में सही कथन चुनिए। पहला कथन है भारत और फ्रांसीसी नौसेना के मध्य से किया जा रहा है और दूसरा इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में हुआ है। तो पहला कथन सही है लेकिन दूसरा गलत है क्योंकि इसका आयोजन अरब सागर में किया गया है। तो भारत और फ्रांस के बीच में 25 से 27 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया। ये 19वां संस्करण था वरुण 2021 के नाम से।
भारतीय नौसेना की ओर से गाइडेड मिसाइल स्टील्थ डेस्ट्रॉयर INS कोलकाता, फ्रिगेट INS तारकश और INS तलवार, फ्लीट सपोर्ट शिप INS दीपक, जिसमें सीकिंग 42B और चेतक इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर हैं, कलवरी क्लास सबमरीन है और P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट सम्मिलित है। इसके अलावा फ्रांस की तरफ से चार्ल्स डी गॉल जो विमान वाहक जहाज है उस पर राफेल M फाइटर्स, E2 सी हॉक एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर, काउमेन M और डुभिन के साथ क्षितिज श्रेणी के भारतीय सैन्य विध्वंसक शेवलियर पॉल एक्विटाइन क्लास मल्टी मिशन फ्रिगेट FNS प्रोवर्स और अन्य जहाज इसमें भाग ले रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशियाई विकास आउटलुक 2021 नामक रिपोर्ट हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी की गई है और इसमें भारत की वृद्धि दर 2021 में 11% रहने की संभावना जताई है। तो एशियाई विकास रिपोर्ट में जहां पूरे एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 3% है, वहीं भारत की वृद्धि दर 11% बताई गई है। वहीं चीन, हांगकांग, सिंगापुर और ताइपे जैसे देश 2021 में 7% की और 2022 में 5.6% की वृद्धि दर्ज करेंगे, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में इन देशों को नए औद्योगिक देशों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है, जो कि चिकित्सा अवसंरचना को बनाए रखने में मदद करेगी। इसरो द्वारा हाल ही में एक सेंटर की स्थापना की गई जिसका नाम है ALISC केंद्र, और इसका संबंध किस मिशन से है? तो आदित्य, जो कि एक पहला सौर समर्पित मिशन है, उसके लिए इस केंद्र की स्थापना की गई है। तो भारत के पहले समर्पित सौर अंतरिक्ष मिशन पर एक सामुदायिक सेवा केंद्र के रूप में इसे स्थापित किया है। ALISC का मतलब है आदित्य L1 सपोर्ट सेल। तो आदित्य L1 सपोर्ट सेल के नाम से ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो एरीज है, अर्थात आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज जो है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। आदित्य L1 एक भारतीय अंतरिक्ष मिशन है जिसे सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच के क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। दरअसल L1 जो शब्द है ये लाग्रांजे बिंदु को दर्शाता है। लाग्रांजे बिंदु वे बिंदु है जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है, अर्थात ऐसा बिंदु जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के दोनों ओर से गुरुत्वाकर्षण लगता है और वहाँ पर दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं बराबर रूप में। तो ऐसे ही लाग्रांजे बिंदु 1 पर इस मिशन को स्थापित किया जाएगा और ये विभिन्न संस्थानों द्वारा विकसित 7 प्रकार के पेलोड्स को लेकर जाएगा जिनसे अध्ययन किए जाएंगे। इस पेलोड में एक VELC यानी विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ भी सम्मिलित है। इस उपग्रह का वजन 400 किलोग्राम है और इसे 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। तो यह है दोस्तों आज के प्रमुख करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। तो आप हमारे साथ बने रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। कोरोना के इस काल में हमें मजबूत रहना होगा, एकजुट रहना होगा और अपने साथियों के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखना होगा। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।